मैं जब पार्टी ज्वाइन कर रही थी तो मैंने इसे पार्टी के सामने कोई शर्त नहीं रखी थी। मैं एक सामान्य से कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में शामिल हुई हूँ और पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लगकर पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करूँगी। विधायक तो मुंगरा बादशाहपुर से थी, पार्टी ने हमें मड़ियाहू से टिकट दिया और यहाँ जब सिंबल लेके मैं आई तो पार्टी के ही संगठन के लोगों ने ही मेरा विरोध किया। जगह जगह मेरा पुतला फूंका गया। जिले से लेकर लखनऊ तक जितने भी जिम्मेदार लोग थे, मैंने उनसे कहा कि पार्टी का संगठन बिल्कुल मेरा साथ नहीं दे रहा है, मैं चुनाव कैसे लड़ूंगी, मैं अपने समाज के बीच काम करूं या अदर समाज के बीच को जोड़ूं कि मैं पार्टी के जो नाराज़ लोग हैं मैं उन्हीं के मनाते फिरूं। मैं जिस कुर्मी समाज से आती हूँ, हमारे समाज के लोगों ने यही कहा कि जब उस पार्टी में आपको सम्मान ही नहीं है तो आप क्यों उस पार्टी में रहें। मैंने अपने लोगों से पूछ के ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जौनपुर से बीजेपी नेता सुषमा पटेल जी हैं। लंबे समय तक मुंगरा बादशाहपुर में विधायक रहीं और इसके बाद मड़ियाहू से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ती हैं। बहुत कम वोटों के अंतर से इन्हें जो है हार का सामना करना पड़ता है। लोगों का भरोसा मिलता है, कुछ कमियां रह जाती हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ दिनों पहले ही इन्होंने जो है बीजेपी ज्वाइन किया है, किस आधार पर किया है और क्या कुछ रणनीति बनाकर ये चल रही हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीसी भारत पर। धन्यवाद, बहुत बहुत। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आप बीजेपी में आई हैं, बीजेपी में किन रणनीतियों को लेकर आप काम करना चाह रही हैं और क्या कुछ वजह रही जिसके चलते आपने बीएसपी के बाद समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और फिर समाजवादी पार्टी से किनारा किया, बीजेपी की तरफ आपने रुख किया। देखिए, तो पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि हाँ, बीएसपी से मैं विधायक थी 2017 में। 2020 का राज्यसभा का चुनाव था। उस समय हम बसपा के 7 विधायक बसपा से समाजवादी पार्टी में आए थे और बहुजन समाज पार्टी ने उस राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करने में हम 7 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। तो उसके बाद हम लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। बड़ा ही रिस्क लेके समाजवादी पार्टी में उस समय हम लोग उनके सपोर्ट में खड़े थे, क्योंकि अगर बसपा चाहती तो हम लोग की विधायकी समाप्त हो सकती थी। विधायकी दाव पे लगा के हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ आए थे और जब समाजवादी पार्टी ने 2022 में हम लोगों को टिकट दिया, उस दौरान समाजवादी पार्टी के नेतृत्व का यही कहना था कि आप लोग बड़े ही विपरीत परिस्थितियों में हमारे साथ आए हैं, तो आप लोगों के लिए यही कमिटमेंट है हमारा कि पार्टी जब भी टिकट जारी करेगी आप लोग को 5-6 महीना पहले ही और सबसे पहली लिस्ट में आप लोगों का नाम हम जारी करेंगे। तो पार्टी उस कमिटमेंट पे तो कोई खरी नहीं उतरी। अंतिम में मैं अपना उदाहरण दूंगी कि 20 दिन मात्र चुनाव रह गया था, 20-22 दिन, तब जाके उन्होंने टिकट दिया और जब टिकट दिया तो पार्टी का, और मैं विधायक तो मुंगरा बादशाहपुर से थी, पार्टी ने हमें मड़ियाहू से टिकट दिया और यहाँ जब सिंबल लेके मैं आई तो पार्टी के ही संगठन के लोगों ने ही मेरा विरोध किया। पूरा समाजवादी पार्टी का संगठन, विधानसभा अध्यक्ष से लेके सभी ब्लॉक अध्यक्षों, सब लोगों ने मिलकर इस्तीफा दे दिया। पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता थे सब लोग मिलकर मेरा विरोध किए। जगह जगह मेरा पुतला फूंका गया। मैं इस चीज़ को ज़िले से लेकर लखनऊ तक जितने भी जिम्मेदार लोग थे, मैंने उनसे कहा कि पार्टी का संगठन बिल्कुल मेरा साथ नहीं दे रहा है, मैं चुनाव कैसे लड़ूंगी, मैं अपने समाज के बीच काम करूं या अदर समाज के बीच को जोड़ूं कि मैं पार्टी के जो नाराज़ लोग हैं मैं उन्हीं के मनाते फिरूं। मात्र 20 दिन में मैं क्या क्या करूँगी। और अंत में किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने इस बात को नहीं सुना, अनसुना कर दिया और अंत में वही हुआ कि मात्र 700 वोटों से मैं चुनाव हार गई। चुनाव हारने के बाद भी लगातार मैं पार्टी में, समाजवादी पार्टी में बनी रही। पार्टी के जो भी कार्यक्रम होते थे अब मैं अपने खर्च से, मैं अपनी जिम्मेदारियों से करती थी। लगातार मैंने पार्टी के लिए मेहनत किया। उसके बाद भी पार्टी न उस मेहनत को समझ रही है, न उसकी कदर है। जितने भी यहाँ के लोकल नेता थे लगातार विरोध कर रहे थे। बस यही भाषा उनकी बोली जाती थी कि अब यही कुर्मी कोयरियों के पीछे हमको चलने को रह गया है। तो इससे हमें भी पीड़ा होती थी, हमारे कार्यकर्ताओं के, हमारे लोगों को भी पीड़ा होती थी। देखिए, हम जनता की राजनीति कर रहे हैं। जनता
मैं जिस कुर्मी समाज से आती हूँ, हमारे समाज के लोगों ने यही कहा कि जब उस पार्टी में आपको सम्मान ही नहीं है तो आप क्यों उस पार्टी में रहें। तो मैंने अपने लोगों से पूछ के ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय किया। मेरे समाज ने यही कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होइए, उसके लिए वहाँ कार्य करिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी में न संगठन है न अनुशासन है। देखिए, बीजेपी में मेरा सदस्यता लेने का कारण यही था कि मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से प्रेरणा लेते हुए और भारतीय जनता पार्टी के जो सभी धर्मों, जातियों को साथ लेकर चलने और सभी समाज की भागीदारी की नीतियों से जो कार्य करती हैं, इसी चीज़ को देखते हुए मैं प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया। मैम, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, अभी जो है हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पर सब सारी चीज़ें होती हैं। प्रधानमंत्री गठबंधन को इंडिया, जो उन्होंने नाम बदला, यूपीए का इंडिया किया, उसको लेकर प्रधानमंत्री कहते हैं कि घमंडिया गठबंधन है। साथ ही साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि प्रधानमंत्री अगली बार तिरंगा फहराएंगे लेकिन अपने घर से फहराएंगे, और प्रधानमंत्री का कहना है कि हम फिर से जो है लाल किले पर झंडा फहराने आएंगे। क्या कुछ लगता है? एक तो ये चीज़ें हो गई, साथ ही साथ में अगर आप देखें तो 26 दलों का गठबंधन है इनका इंडिया, जिसका नाम यूपीए नाम था, नाम बदलकर इंडिया किया गया। साथ ही साथ में इसके अगर आपकी बात की जाए तो 38 दलों का गठबंधन है एनडीए में। 38 दलों का गठबंधन और प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है कि एक अकेला मोदी सब पर भारी है, तो 38 दलों का सहयोग आखिर क्यों लेना पड़ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास के नारे पे काम करती है। सभी का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे एनडीए के साथ है। और रही बात विपक्षी दलों की, तो इंडिया विपक्षी दलों ने जो अपना नाम दिया है, ठीक है, अच्छा नाम दिया है। वो हमारे इंडिया हमारे दिल में है, हमारे नस नस में है। लेकिन ये जो इस प्रकार की भाषा आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ में जो विपक्ष के लोगों द्वारा बोली जाती है, वो एक प्रकार से हताशा और निराशा है, वो उनकी बौखलाहट है। देखिए, इस देश की जनता को एनडीए में विश्वास है, भरोसा है, और लगातार इस देश की जनता ने साबित भी किया है। विपक्ष ये जानता है कि आने वाले समय में इस देश की जनता हम पे भरोसा नहीं करेंगे और सत्ता पे वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप देखिएगा कि आने वाले समय में 2024 में इस देश की जनता ने जो 2019 में जनादेश एनडीए को दिया था, उससे बड़ा जनादेश 2024 में देगी और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुजन समाजवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी में और फिर बीजेपी में क्या कुछ उम्मीदें हैं? आपके मन में होगा कि हमें इस पद पर जिम्मेदारी दी जाए। एक कहीं न कहीं देखा जाए तो मुंगराबाद शाहपुर का आपने नेतृत्व किया, मुंगराबाद शाहपुर में आप विधायक के तौर पर आपने काम किया। मड़ियाहू की अगर बात की जाए तो चंद कुछ 600-700 वोटों की दूरी रह गई, नहीं तो यहाँ की भी आप विधायक रही होती। तो 2 विधानसभाओं पर पूरा कब्जा है आपका। जौनपुर में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए क्या कुछ तैयारियाँ हैं कि किस तरह से सब सारी चीज़ें कर रही हैं आप, क्योंकि 2 विधानसभाएँ पहले से ही आप कवर कर चुकी हैं? जी हाँ, आपने सही कहा। देखिए, मैं लगातार जनता के सुख दुख में, उनकी परेशानी में हमेशा खड़ी रहती हूँ। और रही बात चुनाव लड़ने की, जो आपने कहा, तो पार्टी जो भी जिम्मेदारी मुझे देगी, मैं जब पार्टी ज्वाइन कर रही थी तो मैंने इसे पार्टी के सामने कोई शर्त नहीं रखी थी। मैं एक सामान्य से कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में शामिल हुई हूँ और पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी, मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लगकर पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करूँगी। और पार्टी की जो भी विचारधारा है, उसके कार्यक्रम है, उसकी नीतियों को आगे बढ़ाती रहूँगी और लोगों को जोड़ती रहूँगी पार्टी में। नाम नहीं लेना चाहेंगे, आपके ही पार्टी के कुछ नेता हैं, उनका आपके बीजेपी ज्वाइन करते ही उनके दिल दिमाग में कहीं न कुछ बौखलाहट है, तो उसे आप किस तरह से देखती हैं? उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि वो विपक्ष की बौखलाहट है, जो इस प्रकार की भाषा वो बोल रहा है। विपक्ष ये जानता है कि हम आने वाले समय में अब सत्ता में हमारी वापसी नहीं होने वाली है, क्योंकि इस देश की जनता सब जान चुकी है और इस देश की जनता को एनडीए में भरोसा है, माननीय श्री प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा है। और वो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से इस सत्ता में वापसी करेगी। और रही बात हमारे उत्तर प्रदेश की,
तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में हम 80 में 80 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ वापस आएंगे। तो ये थी हमारे साथ सुषमा पटेल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में आएंगी। साथ ही साथ 2014 के बाद 2019 और 2019 के बाद 2024 में और प्रचंड जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इसके लिए ये लोग पूरी तरह से काम कर रहे हैं। 2024 चुनाव को लेकर अगर इनके स्तर पर इनकी खुद की बात की जाए तो इनका सीधा और साफ तौर पर कहना है कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसका ईमानदारी से निर्वहन किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रंजीत के साथ मयंक तिवारी, जौनपुर।